नमस्कार साथियों, वेलकम है आप सभी का हमारे अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। अगर साथियों आप भी BSTC या PTT 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आज आपके लिए 200 क्वेश्चनों का पेपर लेकर आया हूं, जिसमें आपकी क्लास में हूबहू देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो चलो साथियों करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। तो आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, पद्म विभूषण प्राप्त राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जल्दी से जल्दी आंसर दो साथियों कि जो पद्म विभूषण है, जो राजस्थान में प्रथम व्यक्ति किस व्यक्ति को मिला है? किस व्यक्ति को मिला है साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। किसको मिला है साथियों? घनश्याम दास बिड़ला जी को। ठीक है साथियों, किसको मिला है? घनश्याम दास बिड़ला जी को पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला राजस्थान का प्रथम व्यक्ति था। ठीक है साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। वहीं बात करें साथियों ऑप्शन नंबर 3 की, जमनालाल बजाज की, तो इन्हें क्या कहा जाता है साथियों? गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है साथियों? गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और वहीं चौथे ऑप्शन की बात करें साथियों तो ये इसे मेवाड़ का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? मेवाड़ के गांधी। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जमनालाल बजाज जी को गांधी जी का 5वां पुत्र और माणिक्य लाल जी को मेवाड़ के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। साथियों वही बात करें माणिक्य लाल वर्मा जी के बारे में, तो इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की भी स्थापना की। मेवाड़ प्रजामंडल की भी स्थापना की। ठीक है साथियों, प्रजामंडल, और कब की साथियों? 1938 में। और माणिक्यलाल वर्मा जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग लिया। ठीक है साथियों, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन में भी इसने भाग लिया। ठीक है साथियों, कब लिया? 1919 से 1923 तक। ठीक है साथियों, ये 3 चरणों में चला था बिजोलिया किसान आंदोलन, जो राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। दूसरा क्वेश्चन है, परम चक्र प्राप्त राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? परम चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है साथियों? तो जल्दी से जल्दी आंसर दो। कौन होगा साथियों? मेजर शैतान सिंह, हवलदार मेजर पीरू सिंह, हवलदार शंभू सिंह या सूबेदार सुरेश चंद्र यादव? कौन होगा साथियों? तो कौन होगा? हवलदार मेजर पीरू सिंह। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करो। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगर साथियों आप भी BSTC या PTT 2024 के हाथ से लिखे गए नोट्स और 2008 से 2023 तक के जितने भी प्रीवियस पेपर लगे हैं BSTC और PTT के, अगर आप उन्हें फ्री में लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, इन पे आप ज़रूर मैसेज करें। आप इन पर ज़रूर मैसेज करें और आप एकदम निःशुल्क प्रीवियस पेपर 2008 से 2023 तक के फ्री में ले सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का तीसरा क्वेश्चन है, ओलंपिक में कोई पदक व्यक्ति स्पर्धा जीतने वाला राजस्थान का प्रथम खिलाड़ी कौन है? तो जल्दी से जल्दी आंसर दो साथियों। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाला। ठीक है साथियों, पदक जीतने वाला ओलंपिक में राजस्थान का प्रथम खिलाड़ी कौन है साथियों? तो जल्दी से आंसर दो। ऑप्शन नंबर ए राज्यवर्धन सिंह राठौड़, हनुमंत सिंह, लिम्बाराम या किशन सिंह? तो इसका राइट आंसर हो क्या होगा साथियों? राज्यवर्धन सिंह। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला राज्य का प्रथम क्षेत्र कौन सा है? प्रथम क्षेत्र कौन सा है? तो जल्दी से जल्दी आंसर दे साथियों। कौन सा होगा? रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सरिस्का, अलवर, केवलादेव, भरतपुर? तो जल्दी से आंसर दो साथियों। राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा साथियों? रणथंभौर, सवाई माधोपुर। ठीक है साथियों, अगर इन रणथंभौर की कुछ नॉर्मल बातें बताएं तो साथियों 1 नवंबर 1980 को साथियों ये घोषित हुआ। ठीक है, क्या हुआ साथियों? घोषित हुआ। कब हुआ साथियों? 1 नवंबर 1980 को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ। ठीक है, और वहीं सरिस्का की बात करें साथियों तो ये
इसको दर्जा कब मिला? 1978 में। ठीक है साथियों, 1978 में इसे दर्जा मिला। और इसे घोषित कब किया गया साथियों? तो 1982 में। ठीक है, घोषित किया गया 1982 में। और इसे दर्जा कब मिला? 1978 में। वहीं केवला देवी की बात करें साथियों, केवला देवी की बात करें साथियों, तो इसे भी 1982 में घोषित किया गया। ठीक है साथियों, 1982 में क्या किया गया? घोषित। और इसे वर्ल्ड हेरिटेज बुक में साथियों इसे 1985 में 1985 में साथियों क्या हुआ? यूनेस्को विश्व धरोहर में इसमें शामिल हुआ। ठीक है, 1985 में यूनेस्को ने इसे क्या किया साथियों? सम्मिलित किया। ठीक है, राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ स्थित है? राजस्थान का प्रथम कृषि फार्म कहाँ स्थित है साथियों? जल्दी से आंसर दो। सूरत में, जैसलमेर में, किशनगढ़ या नाहरगढ़ में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सूरतगढ़ में। ठीक है साथियों, कहाँ है? सूरतगढ़ में। तो प्रेजेंट में सूरतगढ़ किस जिले में? श्री गंगानगर में। ठीक है, श्री गंगानगर में। और वहीं जैसलमेर की बात करें साथियों, जैसलमेर किस जिले में है? अनूपगढ़ में। ठीक है, अनूपगढ़ में। ठीक है साथियों, अनूपगढ़ जिले में क्या है साथियों? जैसलमेर। ओके, वहीं किशनगढ़ की बात करें साथियों कौन से जिले में? कमेंट करके बताना। और नाहरगढ़ कौन से जिले में साथियों? जयपुर में। ठीक है, जयपुर में। और नाहरगढ़ क्यों प्रसिद्ध है साथियों? क्योंकि माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए। ठीक है, नाहरगढ़ के अंदर। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। आज का छठा क्वेश्चन है, राज्य में सुपर ताप विद्युत गृह की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? सुपर ताप विद्युत गृह की स्थापना कहाँ पे की गई? सर्वप्रथम कहाँ पे की गई साथियों? जल्दी से आंसर दो। रावतबाटा, सूरत, नाहरगढ़ या किशनगढ़? तो कहाँ की गई साथियों? सूरतगढ़। और साथियों अभी बताया सूरतगढ़ कहाँ स्थित है साथियों? जल्दी से जल्दी बताओ कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर में। ठीक है, गंगानगर में। वहीं नाहरगढ़ की बात करें तो स्वयं माधो सिंह ने साथियों अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए। ठीक है, 9 महल बनाए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नाहरगढ़। ठीक है, और रावतबाटा के बारे में साथियों कोई बताएगा? रावतबाटा क्यों प्रसिद्ध है? तो साथियों इसलिए प्रसिद्ध है कि भारत का दूसरा विद्युत परमाणु ग्रह है। ठीक है साथियों, परमाणु ग्रह है। ठीक है, दूसरा भारत का विद्युत परमाणु ग्रह है। ठीक है, रावतबाटा। और रावतबाटा कौन से जिले में साथियों? रावतबाटा कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? राजस्थान का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है साथियों? कौन सा है? जल्दी से आंसर दो। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? डूंगरपुर। क्या होगा साथियों? डूंगरपुर की बात करें साथियों तो डूंगरपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की नगरी। किस नाम से जाना जाता है साथियों? पहाड़ों की नगरी। ठीक है, और उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है साथियों? किस नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा झील है। ठीक है साथियों, और वहीं बांसवाड़ा को अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों? स्वद्वीपों के समूह से। स्वद्वीपों के समूह। ठीक है, समूह। और वहीं भीलवाड़ा को अन्य किस नाम से जाना जाता है साथियों? बताओ। तो भीलवाड़ा को जाना जाता है वस्त्र नगरी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। उपनाम, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, राजस्थान में कौन से जिले का उपनाम क्या है? ठीक है, 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर प्रेजेंट में साथियों कोटा है, पर प्रथम पूछ रहे साथियों प्रथम पूर्ण साक्षर जिला। तो प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा होगा साथियों? अजमेर था। ठीक है, अजमेर था। प्रेजेंट में कौन सा है साथियों? कोटा। ठीक है, अजमेर की बात करें तो साथियों इसे राजस्थान
हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, इसे अंडों की टोकरी भी कहा जाता है, अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। आज का 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम तेल शोधनशाला कहाँ पर निर्माण अधीन है? तेल शोधन, साथियों जल्दी से बताओ, तेल शोधन कहाँ पे सबसे ज़्यादा निर्माणाधीन है राजस्थान में? कहाँ पे है? जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में? तो कौन सी जगह साथियों, जल्दी से आंसर दो। कौन सी जगह है? बाड़मेर में। ठीक है, कौन सी जगह साथियों? बाड़मेर में। वहीं साथियों अगर नॉर्मल इन ऑप्शनों की बात करें तो जैसलमेर का निर्माण कब हुआ साथियों? कोई बताएगा? जैसलमेर का निर्माण हुआ था 1156 में। किसने किया था साथियों? रावल जैसल ने, जैसल सिंह ने, रावल जैसल भाटी ने। ठीक है, रावल जैसल भाटी ने कब किया था? 1156 में। ठीक है, वहीं बीकानेर की स्थापना कब की हुई साथियों? बीकानेर की स्थापना कब हुई? तो कब हुई साथियों? 1488 में। किसने की? राव बीकाने, राव बीकाने। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है साथियों कि किस जिले को किस राजा ने बसाया था, उसकी स्थापना कब हुई? ठीक है, और वहीं जोधपुर की बात करें तो इसको किसने बसाया साथियों? राव जोधा ने। ठीक है, राव जोधा ने। और इसे कब बसाया साथियों? 1459 में। राव जोधा का बेटा कौन है साथियों? राव बीका। और राव बीका ने किसका निर्माण किया है? बीकानेर का। कब? 1488 में। ठीक है, और जोधपुर का निर्माण कब हुआ? 1459 में। ठीक है, किसने किया? राव जोधा ने। आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का 10वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो कौन सा है साथियों? सांगानेर, डबोक हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा या कोटा हवाई अड्डा? तो कौन सा है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर, जयपुर में। इसका निर्माण कब हुआ साथियों? 2005 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि डबोक हवाई अड्डा किस जिले में है? डबोक हवाई अड्डा किस जिले में साथियों? उदयपुर में। रतनाड़ा हवाई अड्डा किस जिले में साथियों? जोधपुर में। ठीक है, और कोटा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोटा में। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और साथ अगर सांगानेर की बात करें तो ये पूरे भारत देश में 10वां सबसे व्यस्त अर्थात सबसे ज़्यादा एरोप्लेन आते हैं। तो कौन से नंबर पे आता है? 10वें नंबर पे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे आती है? तो दिल्ली में इंदिरा गांधी, ठीक है साथी, इंदिरा गांधी उस पर सबसे ज़्यादा या सबसे व्यस्त रहता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है साथियों? जल्दी से आंसर दो। जयपुर, जोधपुर, कोटा या अजमेर? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? कोटा। सबसे पहले खुला विद्यालय कहाँ पे बना? कोटा में। ठीक है, और कोटा की अगर साथियों नॉर्मल बात करें, तो कोटा को किसने बसाया साथियों? माधो सिंह ने। ठीक है साथियों, किसने बसाया? माधो सिंह ने। और वहीं अजमेर की बात करें साथियों, किसकी? अजमेर की बात करें तो ये किसने बसाया? 1112 में किसने बसाया? अजय राज द्वारा। ठीक है, अजय राज का बेटा हुआ था अर्णोराज। ठीक है, जिसने आना सागर झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया? अर्णोराज ने। ठीक है, जोधपुर का आपको बता दिया साथियों कब हुआ? 1459 में। किसने किया? राव जोधा सिंह ने। ठीक है, और जयपुर की बात करें साथियों तो जयपुर की स्थापना कब हुई? 1727 में। किसने की? सवाई जय सिंह ने। किसने की साथियों? सवाई जय सिंह ने। इसी के नाम पर पड़ा था साथियों। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है साथियों? जल्दी से जल्दी उत्तर दो। सूरत में, जैसलमेर में, कुंभलगढ़ में या अचलगढ़ में? तो जल्दी से जल्दी क्या राइट आंसर होगा साथियों इसका? सूरत में।
क्या होगा साथियों? सूरत में। सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है साथियों? सूरत में। और कोई बताएगा सूरत किस जिले में है? श्री गंगानगर में। ठीक है, गंगानगर में। ठीक है, कुंभलगढ़ की बात करें साथियों, कुंभलगढ़ की, तो कुंभलगढ़ क्या है साथियों? महाराणा प्रताप की, राणा प्रताप की जन्म भूमि। ठीक है, इनका जन्म कुंभलगढ़ के किले में हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ साथियों? कुंभलगढ़ के किले में। ठीक है, और वहीं अचलगढ़ की बात करें साथियों, अचलगढ़ की बात करें तो अचलगढ़ कहाँ स्थित है साथियों? अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में। कहाँ है? सिरोही में। और अचलगढ़ नाम से एक पर्वत है, उसकी ऊंचाई क्या है? 1380। क्या है साथियों? 1380 मीटर। ठीक है, अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में, और उसकी ऊंचाई क्या है? 1380। ठीक है साथियों, सारे के सारे ऑप्शन भी आपके क्लियर करते चल रहे हैं। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है साथियों? अगर आप गांव के हो तो आपको ज़रूर से ज़रूर पता होगा कि राजस्थान में कृषि करने के लिए सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? कुएं व नलकूप का। ठीक है, सीधा है। आगे की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर, सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय विस्तार वाला नगर कौन सा है? जयपुर, कोटा, अजमेर या जोधपुर? कौन सा साथियों? कौन सा है क्षेत्रीय विस्तार के रूप में? तो कौन सा है साथियों? अजमेर। ठीक है, अजमेर की बात करें, इसे अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, और राजस्थान का हृदय क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय। और इसे राजस्थान की मक्का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? राजस्थान की मक्का। ठीक है, और वहीं जयपुर की बात करें साथियों, तो जयपुर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गुलाबी नगरी। ठीक है, गुलाबी नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? जयपुर को। वहीं कोटा की बात करें साथियों, अगर कोटा की बात करें तो कोटा को क्या किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा नगरी के रूप में। किस रूप में जाना जाता है? शिक्षा नगरी के रूप में। ठीक है, और जोधपुर की वहीं बात करें तो जोधपुर को उपनाम क्या होगा साथियों? बताओ तो इसका नाम क्या होगा? ब्लू सिटी। ब्लू सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है, अर्थात नीला शहर। नीला शहर। ओके, आपके सारे के सारे ऑप्शन भी साथियों साथ के साथ क्लियर होते चल रहे हैं। राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। नवलखा है, नक्की है, फलोदी है, पुष्कर है? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? नक्की झील। नक्की झील के बारे में साथियों एक बात और याद रखना कि ये सबसे ऊंचाई पर है, सबसे ऊंचाई पर है। ठीक है, और नक्की झील के बारे में क्या बताया जाता है साथियों? कि देवताओं के नाखून से बनी है, देवता के नाखून से बनी है, इसलिए नाखूनों के साथ साथ नक्की झील का नाम पड़ा। ठीक है, नाखूनों से नक्की झील का नाम पड़ा। क्या क्या विशेषता है साथियों? ये एक तो सबसे ऊंची है, राजस्थान की सबसे गहरी झील है, और ये देवताओं द्वारा निर्माण की गई झील है। ठीक है, वही बात करें नवलखा झील की साथियों, नवलखा झील कहाँ पे है? बूंदी में है। कहाँ पे स्थित है? बूंदी में है। ठीक है, और वहीं पुष्कर की बात करें साथियों, तो पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, अजमेर में। और पुष्कर पे साथियों कितने घाट हैं? 52 घाट है। ठीक है, 52 घाट हैं। और पुष्कर की बात करें तो राजस्थान का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, सबसे बड़ा ब्रह्मा जी का मंदिर है राजस्थान में। ठीक है, पुष्कर। आगे की ओर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर, औद्योगिक नगर कौन सा है साथियों? जयपुर है, अजमेर है, कोटा है, जोधपुर है? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? कोटा। क्या होगा साथियों? कोटा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। वहीं इनकी और ऑप्शन की बात करें तो इसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, इसे अंडों की टोकरी, राजस्थान का मक्का आदि नामों से जाना जाता है। कोटा को किस नाम से जाना जाता है साथियों? शिक्षा नगरी के रूप में। ठीक है, और जोधपुर को ब्लू सिटी। साथियों बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। 17 क्वेश्चन है आज का। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है साथियों? जल्दी से जल्दी ऑप्शन दो, आंसर दो। भीलवाड़ा है, ग्रासीय है, सासिया है या सहरिया है? तो कौन सी होगी साथियों? भील है। ठीक है,
भील। और वहीं भील की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस जिले में पाया जाता है साथियों? भील जनजाति सबसे ज़्यादा किस जिले में पाई जाती है? तो बी से क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ठीक है साथियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। वहीं ग्रासिया की बात करें, किसकी साथियों? ग्रासिया जनजाति की बात करें तो ग्रासिया जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है? जल्दी से जल्दी आंसर दो साथियों। ग्रासिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? सिरोही इम्मी। ठीक है, सिरोही इम्मी। ठीक है, सी से सिरोही। ठीक है साथियों। और वहीं सांसी की बात करें तो सांसी पाई जाती है साथियों भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर में। ओके। और सहरिया जनजाति की बात करें साथियों, किसकी बात करें? सहरिया जनजाति की। तो सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है साथियों? बारां में। ठीक है, ये सहरिया बारां में, सांसी है भरतपुर में, ग्रासिया है सिरोही में। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, और भील है साथियों बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में। और सबसे प्राचीन हो गई साथियों भील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 18वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? तो साथियों ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, किस स्थान। ठीक है साथियों, तो स्थान हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी। तो साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने की बात है कि क्या पूछा है? शुष्क स्थान। क्या पूछा है साथियों? शुष्क स्थान। अगर स्थान के बारे में पूछे तो साथियों क्या होगा? फलोदी, जो नया जिला भी है। ठीक है, और वहीं जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में साथियों दैनिक तापमांतर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दैनिक तापमांतर। ठीक है साथियों, तापमांतर। ठीक है, और सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है साथियों? सबसे गर्म वह ठंडा। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? चूरू। अगर जिले की बात करें तो चूरू है। और दैनिक तापमांतर से कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर। और शुष्क स्थान की बात करें तो कौन सा आ जाएगा साथियों? फलोदी। ठीक है, 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक आबादी जनजाति कौन सी है? सबसे ज़्यादा राजस्थान में कौन सी जनजाति पाई जाती है साथियों? तो सहरी या सांसी, भील या मीणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीणा। ठीक है साथियों, सहरिया कहाँ पाई जाती है? बारां में, सांसी है भरतपुर में, और भील है साथियों बांसवाड़ा डूंगरपुर में। ठीक है साथियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। वहीं मीणा है जो जयपुर, दौसा, अलवर इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जल्दी से जल्दी आंसर दो साथियों। जयसमंद है, राजसमंद है, बालसमंद है या कोलायत है? तो कौन सी है साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। तो क्या होगा? जयसमंद। ठीक है, वहीं ऑप्शनों की बात करें साथियों तो जयसमंद कौन से जिले में पड़ती है? कोई बताएगा साथियों? जयसमंद कौन से जिले में पड़ती है? राजसमंद कौन से जिले में पड़ती है साथियों? ये राजसमंद में ही पड़ती है। राजसमंद में ही पड़ती है। ठीक है, राजसमंद साथियों राजसमंद जिले का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें क्या है? राजसमंद झील एकमात्र ऐसा जिला है साथियों जो झील के नाम से उस जिले का नाम बनाया गया। ठीक है, और वहीं बात करें बालसमंद झील कहाँ स्थित है साथियों? बताओ कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में। और वहीं कोलायत झील की बात करें साथियों, कोलायत झील की, आपकी कोलायत झील कहाँ पे है साथियों? बीकानेर में। और कोलायत झील के पास किसका मेला भरा जाता है साथियों? किसका मेला भरा जाता है? कपिल मुनि जी का। ठीक है, कपिल मुनि जी का। और कब भरा जाता है साथियों कपिल मुनि जी का? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, आज की 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वाधिक पवित्र झील किसे माना जाता है? राजस्थान की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है साथियों? तो जल्दी से जल्दी आंसर दो। नक्की, नौनक्खा, बालसमंद या पुष्कर को? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? क्या होगा? पुष्कर को। पुष्कर में कितने घाट है साथियों? 52 घाट है। और पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है साथियों, ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, बालसमंद झील कहाँ पड़ती है साथियों? बालसमंद है जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में। वहीं नौलक्खा झील कहाँ पे पड़ती है साथियों?
बूंदी में। नक्की झील कहाँ पे पड़ती है साथियों? सिरोही में, ठीक है। नक्की झील के बारे में क्या बताया? ये देवताओं के नाखूनों द्वारा निर्मित है, सबसे ऊंचाई पर है और सबसे गहरी भी है, ठीक है साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? सर्वाधिक सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है साथियों? सांबर, पिछोला, पुष्कर या फलोदी? तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? पुष्कर। क्या होगा साथियों? पुष्कर सबसे पुरानी, ठीक है, और जो भी प्राकृतिक, ठीक है। क्या है साथियों? प्राकृतिक। सांबर झील कहाँ पे साथियों? जयपुर में, जयपुर ग्रामीण में, ठीक है साथियों। अब तो जयपुर ग्रामीण में आ गई। वहीं अजमेर में भी है इसका कुछ भाग, ठीक है, तो यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में है। और पिछोला झील कहाँ पे साथियों? कहाँ पे है? जल्दी से जल्दी आंसर करो साथियों। पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे साथियों? उदयपुर में, ठीक है। फलोदी कहाँ पे है? ये जोधपुर से नया जिला बना है, कौन सा? फलोदी, ठीक है। जोधपुर से नया जिला बना है, कौन सा? फलोदी। पुष्कर कहाँ पे साथियों? अजमेर में, ठीक है। पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में। ये सबसे पवित्र झील भी मानी जाती है। और सबसे प्रदूषित झील कौन सी है साथियों? अगर सबसे प्रदूषित झील की बात करें तो कौन सी है? पुष्कर ही है प्रदूषित, ठीक है। 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील तो कौन सी है साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर। कौन सी है साथियों? सांबर। ये आप सभी को पता है। और ये एकमात्र ऐसी है जो 8.7% नमक देती है। एकमात्र राजस्थान को कितना नमक देती है साथियों? 8.7% ओनली राजस्थान को नमक देती है। और ये सबसे बेस्ट है खाने के लिए, ठीक है। वही डीडवाना की बात करें तो डीडवाना किस जिले में स्थित है साथियों? जल्दी से आंसर दो। डीडवाना, तो ये डीडवाना कुचामन में है। डीडवाना कुचामन में, जो नया जिला बना है, ठीक है। डीडवाना कुचामन में। वही पंचपदरा की बात करें साथियों तो पंचपदरा कहाँ पे स्थित है? जल्दी से आंसर दो। तो कहाँ पे है? बालोतरा में। बालोतरा में। ये भी साथियों कहाँ स्थित है? नए जिले में आ गई, ठीक है। और लोणकरणसर, ये कौन से जिले की जगह है साथियों? लोणकरणसर, तो ये कौन से किया जाएगी? बीकानेर की, ठीक है। बीकानेर में लोणकरणसर झील है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील कौन सी है साथियों? जल्दी से आंसर दो। मीठे पानी की झील कौन सी है? जयसमंद झील, ठीक है। जयसमंद झील। कमेंट बॉक्स में बताओ कि जयसमंद झील कहाँ पे है? कहाँ पे है साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। वहीं ऑप्शनों की बात करें साथियों, तो उम्मेद सागर झील कहाँ पे है? उम्मेद सागर कहाँ पे है साथियों? जल्दी से आंसर दो। कहाँ पे? जोधपुर में। कहाँ पे साथियों? जोधपुर में। उम्मेद सागर बांध है साथियों जोधपुर में, ठीक है। उम्मेद सागर बांध कौन सी जिले में साथियों? जोधपुर में। सॉरी, झील नहीं है, जोधपुर में, ठीक है। आना सागर, वहीं आना सागर की बात करें साथियों, आना सागर है अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। और राजसमंद झील राजसमंद जिले में ही है। राजसमंद जिले का विशेषता क्या है साथियों? कि इस जिले का नाम एक झील के नाम पर पड़ा। क्या पड़ा साथियों? एक झील के नाम पर इस जिले का नाम पड़ा, ठीक है। नाम पड़ा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का एकमात्र जिला जिसे झील के नाम पर पड़ा, ठीक है। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अबुल फजल किसे कहा जाता है साथियों? अबुल फजल, तो क्या राइट आंसर होगा साथियों? अबुल फजल किसे कहा जाता है साथियों? मोहम्मद नैन्सी को, जैनक को, चंद्रप्रता या पंडित जवाहरलाल शर्मा को? तो किसे कहा जाता है साथियों? जल्दी से आंसर दो। किसे कहा जाता है? मोहम्मद नैन्सी को। किसे कहा जाता है साथियों? मोहम्मद नैन्सी को, ठीक है। किसे कहा जाता है? मोहम्मद नैन्सी को। और मोहम्मद नैन्सी के बारे में साथियों कोई एक दो बातें बताऊं। क्या हुई साथियों? मोहम्मद नैन्सी राजस्थान के कवि थे, ठीक है। और जैनक के बारे में बात करें साथियों, जैनक तो इसने क्या लिखे थे साथियों? पृथ्वीराज रासो, नहीं, पृथ्वीराज विजय
विजय। क्या लिखी थी साथियों? पृथ्वीराज विजय। किसने लिखी? जैनक ने। ठीक है। और चंद्र बरदाई ने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। ये दोनों ही एक सेम जैसे क्वेश्चन है साथियों। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? रासो तो लिखी चंद्र बरदाई ने, और जैनक किसने लिखी? पृथ्वीराज विजय ने। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 26वीं क्वेश्चन, वागड़ के गांधी किसे जाना जाता है? वागड़ के गांधी को किस रूप में जाना जाता है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है साथियों? जमनालाल बजाज को, गोकुलभाई भट्ट को, भोगीलाल पांड्या को, या मोतीलाल तेजावत को? किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। ठीक है। अगर इसके ऑप्शनों की बात करें तो जमनालाल बजाज को क्या कहा जाता है साथियों? गांधी जी का 5वां पुत्र, जो आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। ठीक है साथियों, 5वां पुत्र, गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। वही गोकुलभाई भट्ट को क्या कहा जाता है साथियों? जल्दी से बताओ, गोकुलभाई भट्ट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है राजस्थान का गांधी। क्या कहा जाता है साथियों? राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुलभाई भट्ट को। ठीक है। और वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। ठीक है। और मोतीलाल जी को क्या कहा जाता है साथियों? बताओ। आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है साथियों? मोतीलाल तेजावत का। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन है साथियों, नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी किस जिले को जाना जाता है? नवाबों की नगरी किस जिले को जाना जाता है? भरतपुर को, सिरोही को, अजमेर को, टोंक को? बताओ साथियों, किस जिले को जाना जाता है? तो किस जिले को जाना जाता है साथियों? टोंक को। ठीक है, टोंक को जाना जाता है। वहीं भरतपुर की बात करें तो साथियों, भरतपुर जिला किसने बसाया? राजा सूरजमल ने। राजा सूरजमल ने। ठीक है, ये यहाँ का सबसे प्रतापी शासक हुआ था। और भरतपुर में एक फेमस किला है, उसका नाम क्या है? लोहागढ़, जो आज तक किसी कोई भी नहीं जीत पाया। ठीक है साथियों। वहीं सिरोही की बात करें साथियों, तो सिरोही का उपनाम क्या है? कोई बताएगा साथियों? सिरोही का उपनाम क्या है? तो इसे क्या कहा जाता है? देवनगरी। क्या कहा जाता है साथियों? देवनगरी। ठीक है, सबसे बड़ी अरावली पर्वतमाला है सिरोही पर। ठीक है साथियों, और उसकी ऊंचाई क्या है साथियों? 1727 भी है या 22 भी है। ठीक है साथियों, दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं, 1727 या 1722 भी है। ठीक है, अजमेर की आपने बात कर ली साथियों। और टोंक क्या है साथियों? नवाबों की नगरी। ठीक है, टोंक का उपनाम क्या है साथियों? नवाबों की नगरी। सिरोही का उपनाम क्या है? देवनगरी। ठीक है, और भरतपुर की अगर बात करें साथियों, भरतपुर की अगर बात करें तो इसका उपनाम क्या है? राजस्थान का पूर्वी द्वार। क्या है? राजस्थान का पूर्वी द्वार। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ी में हुआ। श्री क्वेश्चन की ओर बात करें साथियों, तो राजपूतों के नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ी में हुआ। कौन सी पहाड़ी में हो साथियों? तो राइट आंसर क्या होगा? वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे, वे प्राकृतिक प्रेमी थे, वे नगर जीवन से घृणा करते थे, या वे बर्बर थे। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। क्या होगा साथियों राइट आंसर इसका? तो राइट आंसर होगा वहाँ के शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा थी। पहाड़ियों में क्यों रहे थे साथियों? क्योंकि अपने शत्रुओं से वहाँ की सुरक्षा कर सके। ठीक है, भयंकर अकाल जो राजस्थान के लोगों में छप्पनिया अकाल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? छप्पनिया अकाल से। अगर आपके दादा दादी हैं तो उनसे पूछना कि छप्पनिया अकाल कितना भयंकर था। ठीक है साथियों, तो कब हुआ था? 1899 से 1900 AD, 1905 से 1906 AD, या 1956 से 1958 AD, या 1888 से 1889 के बीच। तो कब हुआ था साथियों? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? 1899 से 1900 AD के बीच में। ठीक है साथियों, अगर इसमें अपन 57 ऐड कर दें, अगर इसमें अपन 57 ऐड कर दें और 57 घटा दें तो ठीक है साथियों, तो अपना विक्रम शब्द है और शक शब्द है निकल जाएगा। ठीक है,
आगे की ओर बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन है, दिल्ली का या बाद में दिल्ली की स्थापना किसने की? दिल्ली की स्थापना किसने की साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। दिल्ली की स्थापना तोमरों ने, प्रतिहारों ने, या परमारों ने, या राठौड़ों ने? तो किसने की साथियों दिल्ली की स्थापना? तो किसने की? तोमरों ने। ठीक है। 31वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह कौन सा मेवाड़ का परशुहर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, या राणा सांगा, या महाराणा राज सिंह? तो कौन है साथियों? राइट आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है। रतन सिंह, राणा कुंभा, राणा सांगा, या राणा राज सिंह? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? राणा कुंभा। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। वही बात करें साथियों, तो ये कहाँ की शासक थी? मेवाड़ की। ठीक है। मेवाड़ की शासक थी। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित है, किस लेखक ने लिखी साथियों? बताओ। 1733 में किसने लिखी साथियों? जोधपुर की जसवंत सिंह ने, आमेर की राजा भारमल ने, या जयपुर के सवाई जय सिंह ने, उदयपुर के महाराणा उदय सिंह ने? तो किसने लिखी साथियों? जल्दी से जल्दी आंसर दो। किसने लिखी है? तो ये लिखी है जयपुर के सवाई जय सिंह ने। कब लिखी है साथियों? कब लिखी है? 1733 ईस्वी में। ठीक है। कब लिखी है? 1733 ईस्वी में। और इसने साथियों एक काम और करवाया। क्या करवाया? तो इन्होंने वेधशाला का निर्माण करवाया। और वो वेधशाला कितनी है साथियों? 5 है। ठीक है। कितनी वेधशाला है साथियों? 5 है। और उन 5 का मैं नाम लिखता हूँ। ठीक है। कहाँ पे? एक तो है साथियों दिल्ली में। ठीक है। एक है जयपुर में। जयपुर में एक है साथियों बनारस में। बनारस में एक है साथियों उज्जैन में। उज्जैन में। और एक है साथियों मथुरा में। ठीक है। ये 500 को 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी है साथियों? सबसे बड़ी है जयपुर में। ठीक है। सबसे बड़ी साथियों कौन सी है? कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन है, राजपूतों की किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? किसने किया था साथियों? जल्दी से आंसर दो। सिसोदिया ने, राठौड़े ने, हाडाओं ने, या कछवाओं ने? तो किसने किया था? कछवाओं ने। तो कछवाओं के शासक कौन थे साथियों? जिनके पीछे सवाई लगती है। ठीक है। सवाई की उपाधि धारण की थी, जैसे सवाई जय सिंह, मान सिंह हो गया, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है। और राठौड़ों ने किस कहाँ पे किया था साथियों? ये जोधपुर पे। ठीक है। जोधपुर पे। और वहीं सिसोदिया की बात करें साथियों, तो ये कहाँ पे की थी? मेवाड़ पर। ठीक है। ये हो गया जोधपुर मारवाड़ का क्षेत्र। मारवाड़ का क्षेत्र। और मेवाड़ में हो गया साथियों उदयपुर। ठीक है। मेवाड़ में कौन सा हो गया साथी? उदयपुर का आसपास का क्षेत्र। 34वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई किस जिले में की गई? ठीक है। सबसे पहले निषेध इस जिले में की गई साथियों? उदयपुर में, जोधपुर में, जयपुर में, और बीकानेर में। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों इसका? जल्दी से बताओ। किस में की थी? जयपुर में। ठीक है। वहीं उदयपुर की बात करें तो साथियों इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी। ठीक है। एक बार और याद दिला देता हूँ। जोधपुर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्लू सिटी। ठीक है। जयपुर को गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी। और किसने रंगवाया था साथियों? राम सिंह द्वितीय ने। राम सिंह ने इसे रंगवाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रिंस ऑफ अल्बर्ट आया था। ठीक है साथियों। और बीकानेर, बीकानेर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है साथियों। आगे की ओर बढ़ते हैं। राजपूताना के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध रोकने का प्रयास किया? किसने किया था साथियों कन्यावध रोकने का प्रयास किया? जगत सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, जसवंत सिंह ने, या राम सिंह ने? तो किसने किया था साथियों? राइट आंसर क्या होगा? राम सिंह ने। ठीक है। राम सिंह ने। जसवंत सिंह कहाँ का राजा था साथियों? जोधपुर का। जोधपुर का। ठीक है। मारवाड़ क्षेत्र का। मारवाड़ क्षेत्र का। सवाई जय सिंह कहाँ का था? कछवार राजवंश का था साथियों। जयपुर का। ठीक है।
जयपुर का। वही जगत सिंह की बात करें तो ये है मेवाड़ राजवंश का, ठीक है, मेवाड़ राजवंश का, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। वही राम सिंह दो हुए थे साथियों, एक तो कोटा का था और एक जयपुर का, ठीक है, जयपुर का। आगे की ओर बढ़ते हैं। संगीत सार के लेखक, संगीत सार के लेखक कौन साथियों, जल्दी से बताओ। राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, महाकवि पद्माकर या स्वाई प्रताप सिंह, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, स्वाई प्रताप सिंह। आगे की ओर बढ़ते हैं। 37वां क्वेश्चन है, किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ये आ गया साथियों वापस की वापस। तो किसने करवाया साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ किसने बनवाया साथियों, किसने बनवाया साथियों। मिर्जा राजा जयसिंह ने, स्वाई जयसिंह ने, जसवंत सिंह ने, किसने बनाया साथियों, स्वाई जयसिंह ने। कब बनवाया साथियों, 1733 में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे की ओर बढ़ते हैं। किसने जयपुर नगर की 1727 में स्थापना की। 1727 में किसने स्थापना की साथियों, स्वाई जयसिंह ने, ठीक है, स्वाई जयसिंह ने। 39वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे। अर्थात कवि बिहारी किसके दरबारी कवि थे साथियों, जल्दी से जल्दी आंसर दो किसके थे। मिर्जा राजा जयसिंह, स्वाई जयसिंह, जसवंत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, मिर्जा राजा जयसिंह, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। 40वां क्वेश्चन है। 11 जून 1665 ईस्वी की मुगल औरंगजेब मराठा शिवाजी संधि किसके प्रयास से संभवी हुई। अर्थात शिवाजी और मुगल शासक औरंगजेब के मध्य राजस्थान के किस राजा द्वारा करवाई गई। तो कौन सा था साथियों, बताओ जल्दी से, कौन सा था। मिर्जा राजा जयसिंह। और ये मिर्जा राजा जयसिंह कहाँ का राजा था साथियों, जयपुर राजवंश का, ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह। आगे की ओर बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन साथियों। मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजपूत राजवंश कौन सा था, कौन सा था साथियों। कछुआ था, सिसोदिया, राठौड़ या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा था साथियों, कछुआ वंश। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो उसमें साथियों बताया है कि कछुआ वंश का कौन सा शासक था जिसने अकबर से सबसे पहले अधीनता स्वीकार की और मनसबदार भी प्राप्त किया। तो कौन था साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कौन था, भारमल, ठीक है, कौन था साथियों, भारमल। आगे की ओर बढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन है। किस कछुआ शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किसने सबसे पहले आमेर को क्या बनाया साथियों, अपनी राजधानी के रूप में बनाया। तो भगवान दास, दुले राय, कौकिल देव या भारमल। तो किसने बनाया साथियों, दुले राय ने। कब बनाया साथियों, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताओ। अगर आपने कल की क्लास देखी है तो आपको जरूर से जरूर याद होगा, ठीक है। ढूंढाड़ के कछुआ राज्य का संस्थापक था। ढूंढाड़ के कछुआ राजवंश का संस्थापक कौन था साथियों, जल्दी से जल्दी बताओ कौन होगा साथियों। वासुदेव, व्हील, हरिश्चंद्र या दुले राय। कौन होगा साथियों, दुले राय। 44वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में हुई। कब हुई साथियों, 1615 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुई थी साथियों, मुगलों और मेवाड़ के समय। तो वहाँ का मेवाड़ का शासक कौन था साथियों, जल्दी से आंसर दो कौन था। अमर सिंह। अमर सिंह कौन था साथियों, ये राणा प्रताप का बेटा हुआ था, ठीक है। अमर सिंह कौन था साथियों, राणा प्रताप का बेटा था। किसने हल्दीघाटी के युद्ध में 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के इतिहास को थर्मोपल्ली कहा। किसने मेवाड़ के इतिहास को थर्मोपल्ली कहा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ किसने कहा था थर्मोपल्ली, कर्नल जेम्स टोडे। इसे साथियों क्या कहा जाता है, राजस्थान का पिता, राजस्थान जी के क्या कहा जाता है साथियों, पिता, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। जब हल्दीघाटी युद्ध हुआ तो अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों, महाराणा प्रताप को अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवाद की
नीति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप को अपने अधीन करना। ठीक है, 47वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। अकबर ने आगरा के किले के मुख्य द्वार पर चित्तौड़ अभियान में शहीद हुए 2 वीरों की हाथी पर सवार प्रस्तुतर प्रतिमा स्थापित करवाई। तो किसने करवाई साथियों, अकबर ने करवाई थी। और किन की करवाई, तो जयमल फत्तह की, आला व उदल की, गोरा व बादल की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, जयमल और फत्तह, जयमल और फत्तह। तो जयमल और फत्तह किसके सेनापति थे साथियों, किसके सेनापति थे, उदय सिंह की। किसके थे साथियों, सबसे पहले अकबर किसके ऊपर आक्रमण किया था, उदय सिंह के ऊपर। ठीक है, तब कौन शासक था साथियों, उदय सिंह। फिर महाराणा प्रताप आया और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो ये दोनों सेनापति वीरगति को प्राप्त हो गई। ठीक है, और वहीं ऑप्शन नंबर बी की बात करें, आला व उद्दल, तो ये किसके सेनापति थे साथियों, पहले थे पृथ्वीराज के सेनापति थे। फिर साथियों किसी लड़ाई हो गई तो इनको पृथ्वीराज ने निकाल दिया था। ठीक है, वहीं ऑप्शन नंबर सी की बात करें, गोरा व बादल, तो ये किसके सेनापति थे, ये थे साथियों रतन सिंह के। किसके थे, रतन सिंह के। ये पद्मिनी के क्या थे साथियों, भाई थे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। 48वां क्वेश्चन है, पन्नाधाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है क्या साथियों, जो पन्नाधाय जी से जो अपन को प्रेरणा मिलती है वो क्या है साथियों, ये किसी को धोखा नहीं देना, सेवा की भावना रखना, देश के लिए बलिदान या साहस एवं धैर्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ साथियों, राइट आंसर क्या होगा साथियों, देश के लिए बलिदान। क्या होगा साथियों, देश के लिए बलिदान। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है, चित्तौड़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, किसने मांगी थी, कर्णावती ने, रानी पद्मिनी ने, प्रमेल देवी ने या कुंभल देवी ने। तो किसने मांगी थी साथियों, रानी कर्णावती ने। 50वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रुओं को पराजित नहीं कर लेगा तब तक वह चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताओ। तो कौन था साथियों, राणा सांगा। कौन था साथियों, राणा सांगा। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है साथियों, राणा सांगा। अगर साथियों आपको तो बताओ आपके 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर दोस्तों अगर आप भी BSTC या PTT 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी अपने छोटे बड़े भाई बहनों को और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें, क्योंकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। और अगर आप भी BSTC या PTT 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपको भी हाथ से लिखे गए नोट्स और 2008 से 2023 तक के जितने भी प्रीवियस पेपर लगे हुए हैं और उनको आप फ्री में लेना चाहते हैं तो साथियों ये हमारे नंबर दिए गए हैं, आप इन पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ये आपका चैनल है साथियों, धन्यवाद। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे।